प्रणाम नमस्कार। आनंद यात्रा कड़वी बाणी। संत की क्या पहचान? संत किसे कहते हैं? ज्यादातर इंसान संत की परिभाषा अलग है। एक व्यक्ति, छोटी सी कहानी, कबीर जी से पूछा, महान दार्शनिक संत जुलाहा, इन्होंने जो बानी दी, आज हर एक मनुष्य के लिए जीवन जीने के लिए धर्म, अध्यात्म या दर्शन एवं संसार हो, कबीर की वाणी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वो हर एक मानव के ऊपर लागू पड़ती है। तो कबीर जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, मेरा मन कभी गृहस्थ बनने को करता है, कभी संत बनने को करता है। अब आप ही बताइए, दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? ज्यादातर लोग यही फंसे गृहस्थ आश्रम में और सन्यास किया करें। कबीर ने अपनी पत्नी को आवाज दी, दीपक लेकर आई। पत्नी दीपक लेकर आई। कबीर कपड़ा बुन रहे थे, पत्नी ने दिया रखा और अपना काम करने किचन में चली। पत्नी ने यह नहीं पूछा कि दोपहर का समय है, दीपक की आवश्यकता है कि नहीं। इसके बाद कबीर उस प्रश्नकर्ता को अपने साथ ले गए। एक टकरी पे बहुत बड़े महान ज्ञानी संत रहे थे, साधन में थे। कबीर संत के पास गए, बोले आपका नाम क्या है? संत ने कहा शांतिदास। थोड़ी देर के बाद फिर कबीर ने पूछा, आपका नाम क्या है? शांतिदास। संत ने बिना हिचकिचाए, बिना झुकाए, बिना गुस्सा किए आराम से जाओ। कबीर और संत के बीच में अब धर्म और आध्यात्म की कुछ बारीकी की चर्चा चल रही थी। अचानक बीच में संत कबीर ने फिर पूछा, आपका नाम क्या है? मैं फिर भूल गया। उस संत ने बोला, मेरा नाम शांतिदास। कबीर जिज्ञासु को साथ लिया। प्रश्न करता वापस उस टेकरी से नीचे आया। टेकरी बहुत ऊंची थी। नीचे आने के बाद कबीर ने फिर संत को आवाज दी, नीचे आइए, कुछ पूछना है। संत वृद्ध थे, लकड़ी के सारे धीरे धीरे आए। कबीर फिर वापस बोले, मैं भूल गया, आपका नाम क्या है? संत ने बिल्कुल प्रेम से जवाब दिया, मेरा नाम शांतिदास। संत ने मुस्कुरा कर शांतिदास और वापस चले। कबीर ने जिज्ञासु से पूछा, आप समझ में आ गया? समाधान हुआ? जिज्ञासु बोला, कबीर जी आप क्या किए? मुझे समझ में कुछ भी नहीं आया। कबीर ने रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा, जो भी करो वर्तमान में करो, जो भी करो उच्च कोटि का करो। संत बनना है तो समत्व की साधना सदा अखंडित रहे, और गृहस्थ बनना है तो ऐसे बनो कि जरा जरा भी बात पे गुस्सा न करो, क्रोध न करो, तिल मिलाओ नहीं, जला तलब लो। संत सदैव क्षमता की साधना में सवर्ण रहे। दुष्टों और कापुरुषों द्वारा छोड़े गए ज्ञानी के बाण, बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें उनकी आत्मा को भेद नहीं सकती। बाहरी प्रतिकूलता उनके लक्ष्य को भेद नहीं सकती। तुम्हारी प्रशंसा के दो शब्द उन्हें फुला नहीं समझ सकते, और तुम्हारे अपशब्द से उनके मुख में ग्लानि नहीं आती। उसे संत कहते हैं। संत अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और मस्त मौलाना रहते हैं। केवल परमात्मा हर पल, हर क्षण मग्न रहते हैं। दुनिया की उनकी कोई फिक्र नहीं, न मान न सम्मान की। उनकी महिमा अनिर्वचनीय। उनकी महिमा को कौन बता सकता है? देवो आत्मा भी गणना कर। तभी तो संत तुलसीदास को कहना पड़ा, जब तक किसी ने संत की पहचान लेने का दावा किया, बोले मैं संत हूं, तुलसीदास ने दोनों कानों पे हाथ रख दिया, कहने का था संत वो है उसके हृदय मन आत्मा में केवल प्रेम प्रेम और प्रेम झलकता है। उसके लिए न कोई ऊंच, न जीत, न जात पांच, अमीर गरीब, छुआछूत कुछ भी नहीं। वो केवल परमात्मा के नित्यनियम सिद्धांतों पे चलता है। क्या है? प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सत्य और अहिंसा। जिस तरह परमात्मा के लिए दुनिया में
सब प्राणी मात्र मानव मात्र एक समान, उसी तरह सबकी हृदय मन तन कोमल रहते, उसके लिए सब समान, कोई भेद नहीं। ऐसा सत्य विचारों जानो, वो जानने के लिए फॉलो करें और कमेंट में लिखिए आप ऐसा सत्य जानना चाहते हैं या नहीं।